ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि वर्ष 1765 में। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 में ही बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। लियो कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1772 में बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया वैरेन हेस्टिंग के द्वारा। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वैरेन हेस्टिंग को माना जाता है। वैरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्र नाथ टैगोर को। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग एचिसन आयोग 1886 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के काल में गठित हुआ था। इस्लिंगटन आयोग 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। ली आयोग 1923 लॉर्ड रेडिंग के काल में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग के सुझाव पे किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू की गई थी। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। उसने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि करके कंपनी के राज्य का विस्तार एवं फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त किया, जबकि फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली को प्रयोग करते हुए भारतीय नरेशों को सहायता देने और बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी, परंतु सहायक संधि को व्यवहारिक रूप वेलेस्ली ने ही दिया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था, जो 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले हैदराबाद स्वीकार किया था, फिर उसके बाद मैसूर किया था, फिर उसके बाद तेजपुर किया था, फिर उसके बाद अवध, अवध के बाद पेशवा, पेशवा के बाद बरार के भोसले, फिर सिंधिया किया था। उसके बाद जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर ने किया था। तो याद रखने का तरीका इस तरह है सहायक संधि का क्रम को कि HMT APBS, H फॉर हैदराबाद, M फॉर मैसूर, T फॉर तेजपुर, A फॉर अवध, P फॉर पेशवा, B फॉर बरार के भोसले, S फॉर सिंधिया। हैदराबाद 1798 में स्वीकार किया था, मैसूर 1799 में, तंजूर अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार के भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804 में। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि कभी स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि के बारे में टॉमस मुनरो ने कहा था कि देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। व्यापगत का सिद्धांत या राज हड़प का नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, को किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी। राज हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? और ट्रम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कर लिया। व्यापगत या राज हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य का क्रम में अगर याद रखना है तो सेजस बौझाना यानी 100 से 17 जो कि 1848, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और कुशासन के आरोप लगा करके अवध को मतलब व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत लाया गया था 1856 में। मास्टरली इनएक्टिव की नीति, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किसने लागू किया था? जॉन लॉरेंसन ने। ठीक है। एक और नीति था घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस, जो 1765 से 1813 के बीच वैरेन हेस्टिंग के काल में लागू किया गया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? लॉर्ड कैनिंग के। यानी 1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग के काल में भारत पर कंपनी का शासन समाप्त होकर के सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। वर्ष
61 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के काल में। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद का उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग। 1880 में भारत का प्रथम अकाल आयोग 1880 में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। नेपाल 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। सिंध 1843 में एलन वेरो के कार्यकाल में। भूटान 1865 में लॉर्ड लॉरेंसन। ब्रह्मा 1855 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856 ईस्वी तक।